भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुता बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केत्वा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं। लाल देह लाली दशे अधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 प्रभुशूर वनतनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय वसुर नंदलाल जी महाराज। दोनों हाथ अच्छे से दर्शन करेंगे, जोरदार दर्शन करते हुए अच्छे से दर्शन करते हैं। आंखों को धीरे से बगैर धरती माता को पकड़े खड़े हो जाएंगे प्रकार से। ताड़ासन की ताड़ासन का अभ्यास करेंगे खड़े होकर के। दोनों हाथ सीधे करते हुए हाथ करके दोनों हाथ सर पे रख करके पलट देंगे। तो हाथ बढ़ते ऊपर कंधे के बल उठा देंगे। जितना दान करके रख सकते हैं रखेंगे। अतुलित बलदानम हेमशैलावग्नि मंदर जुगंतुसानम वाननाग्रम सकल गंधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रियभक्तम वाग्जातम नमामि। हनुमान जी महाराज की तरह बलवान बुद्धिमान विवेकवान बने। कैसे हनुमान जी महाराज पूरा सेवा करके भी अपने आप को बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कार्य हनुमान जी ने किया है। लेकिन उनके मन में जरा भी घमंड नहीं, जरा भी द्वेष नहीं, जरा भी ये नहीं कि मैंने समुद्र लांघ करके सीता माता का खोज किया है, मैंने लंका को जरा ऐसा घमंड नहीं। मैं तो सेवक हूं, भगवान की सेवा करने में, समय राष्ट्र की सेवा करने में मेरा जितना योगदान है उतना योगदान होना चाहिए। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की भूमि तुम्हें कुछ और दूं, ऐसा भाव होना चाहिए। इस प्रकार से खड़े होकर के अपने आत्मिक बल को बढ़ाना है, अपने मानसिक बल को बढ़ाना है। ध्रुवासन का अभ्यास ऊपर करेंगे, वृक्षासन का अभ्यास। हनुमान जी महाराज कितने दयालु कृपालु थे। सब तिष्ठा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर न जानती। 8 प्रकार की सिद्धियां थी, 9 प्रकार की रिद्धियां, अष्ट सिद्धि और 9 निधि में आजकल कोई एक भी पा लेता है ना, सब के सब तो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। लेकिन कोई एक आध को पा लेता है तो बहुत बड़ा सिद्ध हो जाता है उसके पर। तो आप अगर योग की साधना, 1-1 घंटे प्राणायाम की साधना, यम नियम आसनों का, अष्टांग योग का पालन करेंगे तो आपको भी इन सिद्धियों का पालन हो सकता है, पार प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आप लग जाएं तो तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। चलिएगा, दिन हाथ को उठाना और ऊपर नीचे वापिस, सांस बढ़ते ऊपर, श्वास और बढ़ते हुए ऊपर, श्वास बढ़ते हुए नीचे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बगल से 1 2 3 4, 1 2 3
4 सामने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, बहुत सुंदर। आप सभी का अभ्यास वैराग्यानां तन्निरोधः। बढ़िया, अपने आप को स्थिर कर लेंगे। स्वस्थ स्वस्थ मतलब होता है स्व। स्व मतलब अपने आप में, स्थिर मतलब स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपने निजता पे स्थित होना। चलेगा, दोनों हथेलियां सीधे रख करके एक हाथ पर हथेलियों को डालेंगे और पीछे दोनों कुल्हे पे, दोनों हिप्स पे पैर लगाते हुए दोनों हथेलियां पूरा तानना है। पूरा ताने के ताकत के साथ आप जो गति पूर्वक कर सकते हैं, गति पूर्वक कर सकते हैं। जल्दी जल्दी। के जा जरा चित्कार कहाँ से आती है, भारत की शान पे बिगड़े, भारत माँ तुझे बुलाती है, वीर धरा के जा जरा। ऐसे प्रकार का भाव हाथ में ऐसे गाना है। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। धीरे से। खून है स्वदेश के लिए, प्राण है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान नाज इन दिलों में घुस गया, जो झकोर कर जगा गया, जागने का वक्त आ गया। सिर्फ जागना नींद से जागना नहीं होता, जागना होता है अज्ञानता से, जागना होता है बुराइयों से, जागना होता है द्वेष से, जागना होता है अपनी कमजोरियों से। ऐसे जागे हो गए उत्तम भय अब इसका थोड़ा कठिन वर्जन है, तो शरीर को बलवान जो बनाता है एक तरफ करके, और जो पूरा ऐसे बैठ सकते हैं, पूरा बैठने से पूरा शरीर मजबूत बलवान बन जाएगा। जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिम का अपना अलग मैकेनिज्म है। जिम में सिर्फ तन के लिए है, लेकिन योग पूरे मन और पूरे जीवन और पूरे संसार के लिए है। तो देखिए, समय वही लगना है, आपको क्या लेना है वही बताएं। दोनों हाथ, दोनों पैर फैला लें, दोनों हाथ ऊपर, पूरे झुकना है ऐसे, कमर से पूरा ट्विस्टिंग करेंगे। कमर के लिए अभ्यास, कमर के फैट, इधर का जो चर्बी है ना वो घटेगा। ऐसे ही पूरे शरीर का रूपांतरण होगा, स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक शरीर के दिन बनेंगे। ऐसे सबके लिए योगाभ्यास जरूरी है, सबको शारीरिक श्रम जरूरी है। लेस फिजिकल एक्टिविटी ही हमारे रोगों का कारण है। हम मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, इसलिए हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद लंबे मेरे श्वास देना, लंबे मेरे श्वास छोड़ना, जो हथेलियां ऊपर जाए उसमें देखना। अगला फास्ट, पूरा हथेलियां पीछे, पूरा हथेलियां सामने से, पूरे पीछे श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भरेंगे, पुनः श्वास छोड़ेंगे। ऐसे गति के साथ, मति के साथ, शक्ति के साथ
उठ जाग मुसाफिर और भई, अब कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हर चीज देश के लिए होना चाहिए। देश धर्म, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको गति पूर्वक कर सकते हैं, कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पूरा शरीर हल्का आ जाएगा, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, पसीना बीमारियों के रूप में पसीना निकल जाएगा। पसीने ही रुकते हैं तो बीमारी बन जाता है। गंदगी शरीर से निकालना है। बढ़िया। एक तरफ हाथ, दूसरी तरफ पैर, ऐसे पैरों को डायरेक्शन। 1 2 बेली डांस करते हैं, बेली करती है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बढ़िया। चलिए दोनों हाथ पूरा घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे पीछे टाइम जाएंगे। 1 2 3 और से ताली। चलिएगा 2 बार 3 बार 5 बार जितना हो सकता है दंड बैठक का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, 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 श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऐसे ऊपर। बढ़िया। शरीर का अब भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरते पूरा उठाना, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पुनः ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पुनः ऊपर। ऊपर रुक करके रखना और पीठ पे खिंचाव महसूस करना, शरीर की हड्डी पे खिंचाव, थोड़ा दबाव, थोड़ा दर्द, पेट अंदर जा रहा है ऐसा अनुभव, छाती पूरे खुल रहे हैं तो छाती में जमा हुआ कफ दूर। इस प्रकार से अब तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास दोनों हाथ बगल में करते हुए श्वास भरते उठना। अब सीधे हाथ की ओर से घूम जाना, उल्टे पैर पे को देखना और थोड़ी देर रुकना। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर उठना है। अब श्वास भरते उठ जाना है, उल्टे हाथ की ओर से सीधे पैर को देखना। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरे, घूम गए, सीधे हाथ से ऊपर पैर कंधे को देखना। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः उठना। 5 भरते हुए 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। ऐसे देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, ऐसे ही सोच करके चले तो बहुत अच्छा है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन नहीं है, श्वास हो मातृभूमि के लिए।
मातृभूमि के लिए देना, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही तिरंगा नहीं लहराना। हर दिन आपके भीतर तिरंगा घटित हो, हर दिन आपके भीतर मातृभूमि के प्रति प्राण, प्रत्येक प्राणों पे आपका प्यार हो। एक एक षड्यंत्र को समझना, देश, धर्म, समाज, राष्ट्र की गति, शक्ति, मति को समझना, उसकी दशा दिशा को बदलने के लिए कार्य करना। हर एक जगह से हम गंगा मैया को साफ कर नहीं सकते, अपने गांव की नदी को तो साफ कर सकते हैं। हम देश के प्रदूषण को साफ नहीं कर सकते, अपने गांव का तो कर सकते हैं। ऐसा भाव लेकर के चले हम एक दिन निकल करके नदी की, तालाब की। सरकार के ऊपर ना छोड़े, सरकार के ऊपर तो इतना बोझ है, इतना है, कुछ नहीं कर सकती सरकार के भरोसे, कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने से निकलना होगा। याद करिए बड़े बड़े हमारे महान पुरुषों को, जो अपने कार्यों से प्रभावित करके देश की दशा दिशा बदल दिए। हमें भी अपने पुरुषार्थ से अपने गांव की, अपने देश की, अपने मोहल्ले की दिशा दशा बदलना। देश जगे तो विश्व जगेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हम भारत माता की जय इसीलिए बोलते हैं कि जय करने के लिए बोलते हैं, सिर्फ जय करने से जय नहीं होगा। और एक बात और है, देश जगे तो विश्व जगेगा। भारत को छोड़ करके दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो शांति चाहता हो। सब खाली युद्ध, बम बारूद चाहते हैं। हमारे पास युद्ध भी है और बुद्ध भी है। हमने बुद्ध भी दिया और युद्ध भी दिया है। महाभारत जैसे युद्ध कोई लड़ाई लड़ सकता है क्या? तो हमने सब दिया। हम पहले शांति के दूत हैं, शांति के लिए बात करते हैं। नहीं भाई देख लीजिए, छोड़ दीजिए, और नहीं बोले तो फिर 12 भी बजा सकते हैं, कारगिल की लड़ाई की तरह हो, चाहे तोलोलुंगी की पहाड़ी पे हो, उन सबके वीर सपूतों के। तो 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा, इसी महीने में लड़ा गया था, लंबी लड़ाई चली थी। तो ऐसे हमको अपने देश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चलिएगा सिरे से बैठ करके, प्राण शक्ति को जो साध लिया तो सबको साध लिया, सब चीज सध जाता है। एक साधे सद सगे, सब साधे सद जाए। विश्व गुरु भारत को बनाना है, जगत सिरमौर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। तो हम में शक्ति होगी, हम में बुद्धि होगी, हम में अक्ल होगा, तब हम देश की दशा दिशा को बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अपने आप को आत्मस्थ रखते हुए, अपने आप को मस्त रखते हुए हर एक नियम का, हम मनुष्य हैं, मनुष्य तड़ जड़ चेतन जगत जीव जगत सबका कल्याण करें, ऐसा भाव होना चाहिए। अपने लिए तो सभी सब कुछ करते हैं। महोदय जी कहाँ हैं? महोदय जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेठ जी, महोदय जी से बात हुआ था क्या? चंद्रकांत भैया हुआ था क्या सेठ जी से बात, हमारे पवन जी से? नहीं सर, वो तो शेड्यूल बना हुआ था ना, हिसाब से डाल दिया था मैं। हाँ ठीक है, चलिए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास तो एक बार पर्सनल मैसेज उनको किए थे, नहीं किए, कर पाए थे? नहीं किए थे सर। भस्त्रिका प्राणायाम से पूरे फेफड़े की जो गंदगी है वो दूर होती है। कई जने सांस नहीं ले पाते, सांस रुक रुक के आती है। फेफड़े पे जितना भी मल जमा है ना, कफ जमा है, वो दूर होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई मतलब वो सैनिक बढ़ गया, बंदूक लेकर के जो भी आपके भीतर बीमारियां आएंगी उसको मारने का काम करेगा। और वही हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे सैनिक बेचारे कुछ पड़े रहते हैं ऐसे सुस्त है ना, उसके पास बंदूक है ना, बंदूक है ना, गोलियां है, कुछ नहीं, ऐसे सुस्त खुद पड़ा है खाने पीने के लिए।
तो ऐसे ही हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो अपने आप को आत्मस्थ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास लगातार 5 मिनट का करेंगे मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ 5:25 हुआ है, 6:25, 6:30 तक भाव के साथ कपालभाति एक एक सांसों पे ध्यान देते हुए प्राणायाम की साधना। नाक से श्वास छोड़ने का अभ्यास कपालभाति कहलाता है। तो कपालभाति अच्छे से करना है। कपालभाति जीवन साथी बना लीजिए तो आपके डाइजेशन संबंधी सारे रोग दूर हो जाएंगे। पेट का दर्द हो, चाहे पेट में गैस बनती हो, चाहे पेट में अफारा बनती हो, चाहे पेट फूला फूला रहता हो, सबको ठीक करेगा। भूख नहीं लगती हो, भूख क्यों नहीं लगती? जब अंदर का पाचन तंत्र ठीक नहीं है, पाचन नहीं हुआ है, तभी भूख नहीं लगता, ये बात सोचिए। और इसके लिए हम लोग एंजाइम वगैरह लेके आ जाते हैं, उसको पी करके फिर वो उस क्षुधा की जो टेंडेंसी उसको बढ़ा देता है, उसको उत्तेजित कर देता है। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से करते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे ना, पेट के जो मध्य प्रदेश जो हमारा ये है, इस एरिया को पूरा एक्टिवेट कर देता है। चाहे इसमें किडनी को भी मजबूत बनाता, लीवर को मजबूत बनाएगा, पेनक्रियाज जो डायबिटीज का प्रमुख कारण, डायबिटीज वालों को तो अवश्य में कम से कम 5-10, एकदम कम है 5 मिनट उनके लिए, 15-15 मिनट का पैकेज है। देखिए बीमारियों के हिसाब से पैकेज है। तो कपालभाति पेट अंदर करना कपालभाति कहलाता है। पेट अंदर, नाक से श्वास बाहर छोड़ेंगे और आंख बंद करके सहजता से कोमलता से करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। और आपका ध्यान लगेगा तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, और आपका ध्यान भटकेगा नहीं, जो भी आप कार्य करते हैं उस काम में आपकी रुचि बढ़ेगी, उस काम में आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी, आप अच्छे से करेंगे। ड्राइवर है तो गाड़ी अच्छे से ध्यान से चलाएगा, पूरा इधर उधर में उसका ध्यान नहीं भटकेगा। व्यापारी है तो पूरा उसका ध्यान व्यापार पे रहेगा कि मैं अपने ध्यान को कैसे केंद्रित करूं। प्राणायाम से उसका ध्यान केंद्रित है तो अच्छे से कार्य करेगा। बिजनेसमैन लोग अच्छे से अपना काम करेंगे। जो भी कार्य करता है, शिक्षक है तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं बचके अच्छे से कार्य कर सकता है। इसलिए योग करना चाहिए। दिन भर में 1 घंटा अपने लिए, 1 से 2 घंटा अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। जब तक जीवन नियम साधन बना लीजिए। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से जारी रखना है। कपालभाति प्राणायाम से ना आपके जो चेहरे की चमक है, ये ऐसे कपाल मतलब इसको कपाल कहते हैं। ये जो है ना, ये इस एरिया को कपाल कहते हैं। कपाल मतलब हमारे सामने कपाल कहलाता है। इसमें चमक आती, पूरे चेहरे पे ओज रहता है, एक तेज रहता है, एक चमक रहता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन आधे घंटे प्राणायाम करे, उसका पूरा शरीर का रूपांतरण हो जाएगा। ध्यान पूर्वक करे लगातार। और उसके बाद ऑरा चेक करने की मशीन आती है, उस ऑरा चेक करने की मशीन में डालें तो उसके चारों ओर, जैसे हम लेते हैं ना किसी भी महापुरुष, किसी भी भगवान के फोटो के पीछे लाइट जलते हुए, प्रकाश सूर्य जलते हुए ऐसे दिखता है, उसको कहते हैं ऑरा, आभा मंडल। तो उस ऑरा निकलते हुए आजकल के हम दृश्य में देख सकते हैं। आजकल विज्ञान ने उसको खोज किया है, तो पीछे निकला हुआ रहता है। तो ऐसे हमारे भीतर भी, और पूरे शरीर का पूरा रूपांतरण हो जाएगा। कैंसर है तो कैंसर के सेल्स मर जाएंगे, बीपी है तो बीपी सुधर जाएगा। बीपी वालों को एकदम धीरे धीरे कपालभाति करना चाहिए। ये देखना है, एकदम भकाभक नहीं कर देना है। कई जन एकदम ऐसे वाला काम नहीं करना, नियम पूर्वक करना। एक अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में आकर के प्राणायाम करना, तब बनेगा। नहीं तो देखा देखी करे योग, चीजें काया बाढ़े रोग। कपालभाति प्राणायाम, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है कपालभाति प्राणायाम करने से। एलर्जिक समस्याएं दूर होती हैं, वात के रोग दूर होते हैं। गठिया बात है, चाहे कोई भी वात की समस्या है,
नस नाड़ियां टेढ़े मेढ़े हो गए हैं तो उस पे ऑक्सीजन देता है। कपालभाति प्राणायाम कपाल पे पड़ी भ्रांतियों को दूर करता है, भ्रांतियों को दूर करता है। कपाल, कपाल में मतलब खोपड़ी में जो भ्रांतियां हैं, जो गलत फहमियां हैं, उसको दूर करने का काम कपालभाति करता है। तो हमें भी नित्य निरंतर कपालभाति करना चाहिए। चाहे बीपी से बचना हो, चाहे शुगर से बचना हो, चाहे थायराइड जैसे, थायराइड कोई रोग नहीं है हमारे, एक ये थायराइड ग्रंथि है, इसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं तो उसकी विकृति हो गई, वो बीमारी नहीं है। लाइफ स्टाइल ठीक करिए, आसन प्राणायाम करिए, वो ठीक हो जाएगा। चलिए 5 मिनट ध्यान पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाएं नासिका से श्वास लेना, अब बाएं नासिका को कुछ रोकना, कुछ समय रोकना, श्वास छोड़ते दाहिनी नासिका से श्वास, पुनः श्वास भरना, आराम आराम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके शरीर के एक एक अंग पे, एक एक कोशिका पे शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह होगा। बाएं नासिका से श्वास लिए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे नासिका, इस प्रकार से एक एक अंग पे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। निरंतरता से करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 मिनट 2 मिनट करके छोड़ देंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। शुद्ध ऑक्सीजन भीतर जा रहा है सब, जब हम श्वास लेते हैं तो यह भाव रखना है और श्वास को रोकना। जैसे श्वास छोड़ेंगे तो ये समझना कि मेरी बीमारियां, मेरी बुराइयां दूर हो रही। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, प्राण वायु मेरे भीतर जा रहा है, और श्वास छोड़ेंगे तो मेरी बीमारियां बाहर जा रही। पुनः ब्रह्मांड की शक्ति, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो भीतर जा रही। ध्यान करने से ना ब्रह्मांड की शक्ति हमारे भीतर जाती है, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको प्राप्त हो जाता है तो फिर वो मानव से महामानव बनता है। जो 1 घंटा प्राणायाम कर ले, आधा घंटा करेगा तो पूरे शरीर का रूपांतरण है, और 1 घंटा कर लिया तो मानव से महामानव होता है। उसका देह देवालय शिवालय बन जाएगा, वह व्यक्ति नहीं, उसके व्यक्तित्व पे महानता झलकेगी। वह आचार्य विनोबा भावे की तरह बन जाएगा, वह हमारे ऋषि मुनियों की तरह बन जाएगा। बस संयम नियम का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यम नियम आसन प्रत्याहार का पालन करना है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का पालन करना है। फिर देखिए आप में से ही कोई विवेकानंद बन जाएगा, आप में से ही कोई दयानंद बन जाएगा, आप में से ही कोई श्रद्धानंद बन जाएगा, आप में से कोई राजगुरु बन जाएगा, आप में से कोई सुखदेव बन जाएगा, आप में से कोई भगत सिंह बन जाएगा, आप में से कोई तात्या टोपे बन जाएगा, आप में से ही कोई महान ऋषि मुनि बन जाएगा। बस कर सकते हैं। उनके पास भी यही शरीर था, यही हाथ पैर थे, यही मस्तक थी, यही श्वासें थी, लेकिन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान लेकर के, गीता महाभारत का ज्ञान लेकर के, हमारे जितने भी पुण्यात्मा हुए, भगत सिंह जी सत्यार्थ प्रकाश वेदों का ज्ञान लेकर के इतना बड़ा क्रांति किए। बाल गंगाधर जी तिलक गीता का भाष्य लिखे, गीता को लेकर के चलते थे, गीता के वाक्यों का पालन करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल हमेशा योग दंड अभ्यास लगाते थे। तो ऑक्सीजन भीतर, श्वास छोड़ते हुए बीमारियों को बाहर करेंगे, अपने आप को मस्त और दीर्घ सुख।
ओम है जीवन हम। प्रत्येक श्वासों पे ध्यान देना, जो श्वासें आ रही हैं और जो श्वासें जो आ रही हैं, अनुलोम विलोम में यही ध्यान देना है। बाई नासिका से प्राण वायु भीतर जा रही है, उसको अंदर रोकिए और बीमारियां बुराइयां जितनी हैं सबको बाहर छोड़िए। फिर पुनः ब्रह्मांड की ऊर्जा को लीजिए और बीमारियों बुराइयों को बाहर छोड़िए। अब 3 बार गिन करके भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण, उसके बाद आंखें बंद करके ध्यान का अभ्यास करेंगे। चलिए, पहले उंगली अंगूठे पे, शेष 3, एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पे रखते हुए मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से करेंगे भौरे की तरह गुंजन। अब मौन हो जाइएगा। अब मौन की साधना, अपने आप को देखना है बंद आंखों से। प्रत्येक सांसों पे ध्यान, ध्यान की पहली सीढ़ी, आती और जाती हुई सांसों को महसूस करना है। आपको जबरदस्ती श्वास नहीं लेना है, जो श्वासें आ रही हैं जा रही हैं उसी को देखना है। दृष्टा भाव से देखना है, जैसे आप अपने आप को, अपने शरीर को रखिए, आत्मा से देखिए, देख रहे हैं आप अपने आप के सामने खड़े होकर के देख रहे हैं, ऐसे देखिए, देखिए मेरे नाक से श्वास जा रही है, आ रही। बंद आंखों से देखिए अपने भीतर, कितना मस्त लग रहा हूं मैं, ध्यान में बैठा हूं तो योगी, उपयोगी और निरोगी। जो व्यक्ति योग करेगा वो योगी बनेगा, और जो व्यक्ति योगी बनेगा वह निरोगी बनेगा, और जो व्यक्ति योगी बनेगा वह अपने लिए उपयोगी, अपने समाज, अपने राष्ट्र, सबके लिए उपयोगी होगा। तो योगी बनना है, निरोगी बनना है तो योग करिए। प्रत्येक सांसों पे ध्यान, आने वाली श्वासों पे ध्यान। देश धर्म समाज के लिए हमेशा जीना। अपने गांव के भीतर कोई गलत काम हो रहा है, कोई धर्मांतरण का काम हो रहा है, कोई मतांतरण का काम हो रहा है, किसी को बरगला रहा है, कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, कोई किसी के साथ पापाचार कर रहा है, उस पे आप लगाम लगाइए। आपके भीतर भगवान ने इतनी सामर्थ्य दिया है। आप सजग लोग हैं, आप अगर आंख मूंद करके बैठ गए, मेरे क्या है, मेरे घर में तो नहीं हो रहा है, ऐसा भाव करके कर गए तो गड़बड़ है। जब बस्ती पे आग लगती है तो धीरे धीरे हमारे घर के भीतर भी आती है, और आप सोचेंगे कि उसके घर में लगा, ऐसा नहीं। हमको अपने सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। हम सजग व्यक्ति हैं, हम जागरूक हैं, हम सोए हुए नहीं, हम जागे हुए व्यक्ति। दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए जोरदार घर्षण करना।